बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उनके हमरा उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा भी हैं, दीगर लोग भी हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उनका एक विज़न है और वो उसको लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप देखें कि कितनी बड़ी खबर आई कि अब 50 साल से ज़्यादा अरसे के बाद पहली दफ़ा हो रहा है कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब के शाह सलमान को दावत दी गई है। ये पहली दफ़ा है कि इस लेवल की कोई दावत आई है। और हाल ही में आपने देखा कि चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, और मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, एम्बेसीज खुल रही हैं, हालात नॉर्मल हो रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान की जो सोच है वो है कि आपने मुआशी तौर पर आगे बढ़ना है, बाकी सब चीज़ें पीछे रह गई हैं। अब उनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता तेल पर इन्हिसार उनको ख़त्म करना है, कम करना है। अब वो अमेरिका से हट कर आप देख रहे हैं रूस और चीन के कितने करीब हो रहे हैं, वरना सऊदी अरब हमेशा अमेरिका के करीब रहा। फिर उनका अपनी नए शहर आबाद करने का मंसूबा, उनकी हाल ही में कुछ अरसा पहले अभी भी आपको मिल जाएगी वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि मैं मरने से पहले चाहता हूं कि जितने भी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये दुनिया को लीड कर रहे हों। आज यूरोप, मगरब, अमेरिका की बात होती है तो दुनिया को माशी तौर पर ये खित्ता लीड कर रहा हो। तो अब इसलिए वो पूरे खित्ते को आगे ले जाने की बात करते हैं। और ये लड़ाइयाँ आपने देखा, यमन वाले मामले को भी वो कहते हैं कि जी उसमें से भी निकला जाए, उसमें भी कोई रास्ता निकाला जाए, हर तरफ से निकला जाए। तो ये उनके एक पूरी खित्ते के लिए सोच है। अब पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आ जाते हैं। आप देखिए, मामलात यहाँ संभल नहीं रहे। आप जानते हैं कि इस वक्त हर तरह का अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी तौर पर तबाही है, मुआशी अदम इस्तेहकाम यहाँ तक पहुँच चुका है कि जी जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं, मुआशी तबाही है, मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। सऊदी अरब ने अगरचे $2 अरब का ऐलान कर दिया है, UAE ने $1 अरब का ऐलान कर दिया है। UAE और सऊदी अरब आपस में करीब हैं, लेकिन फिर भी IMF अभी तक नहीं मान रहा। इतने बुरे हालात हैं। और एक और चीज़ बड़ी अहम है, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि जी अगर इमरान खान बाज ना आए तो अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे। और ये बात इमरान खान भी कहते रहे हैं कि इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं करवाने। फजलुर रहमान साहब भी बात कर चुके हैं कि जी एमरजेंसी की भी प्रोविजन है आइन के अंदर, और इमरान खान भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। और इसीलिए उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी कि जी इन्होंने तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने और ये कम अज़ कम 1 साल तक, कम अज़ कम 1 साल तक इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। और ये चहमगोइयाँ होती रही हैं कि जी कोई केयर टेकर सेटअप जो है वो तवील अरसे के लिए आएगा, और जो लोग आए हैं उनको यही कहकर लाया गया कि ओहो इमरान खान तो नहीं आ रहा, बस अब आप रहेंगे, लंबा अरसा ही रहेंगे। तो ये चीज़ों को इस तरह चलाना चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब इंटरनेशनली आप देखिए हालात बदल गए हैं, इम्पैक्ट उस तरफ जाने लग गया। तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अब वो एक्टिव हो चुके हैं। तो ये जो नून लीग का या PDM का जो सारा प्लान था कई साल तक या काफ़ी अरसे तक या कम अज़ कम कई महीनों तक तो इक़्तिदार में बैठे रहना, वो अब होता नजर नहीं आ रहा। तो अब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट बड़ी एक्टिव हो गई है, हत्ता कि सऊदी अरब, चीन, UAE ये सब तो हैं ही। अब उन सब का एक इंटरेस्ट है, हर कोई अपना मफाद देखता है। उनका मफाद क्या है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे। अदम इस्तेहकाम जो है वाहिद न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड की, तो वो यहाँ हालात ख़राब होंगे तो ख़ित्ते के हालात पर असर पड़ता है। लिहाजा चीन तो पहले से एक्टिव है, अब सऊदी अरब भी आ गया। अब यहाँ से हम आते हैं लोकल पॉलिटिक्स पर। अब इसमें देखिए असदुल्ला खान साहब बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी एंकर हैं, उन्होंने भी ये बात सारी की है। और मैं इससे पहले कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ मियां नवाज़ शरीफ साहब के दौरे का, और वहाँ पर वो किस तरह $2 अरब को मशरूत करवाना चाहते हैं, जी मुझे पाकिस्तान आने दिया जाए। और इस पर मियां जावेद लतीफ़ अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, खबर छप गई है। और आपको पता मियां जावेद लतीफ़ तो शहबाज शरीफ के तो दूर दूर तक कोई आप समझे ना उनकी बात नहीं करते। वो नवाज़ शरीफ जो कहना चाह रहे होते हैं, जो खुद नहीं कहना चाहते, वो मियां जावेद लतीफ़ से कहलवाते हैं। तो उन्होंने कह दिया जी हम अब आज इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, नवाज़ शरीफ को हिस्सा लेने दिया जाए, ताहयात नहली ख़त्म की जाए। अच्छा, अब आप देखिए जरदारी साहब एक्टिव हैं। जरदारी साहब ऐसे ही तो नहीं एक्टिव हुए, वो किसी के कहने पर एक्टिव होते हैं। पहले भी यही हुआ था, उनको इशारा मिला था। वो तकरीर भी याद करें जब उन्होंने कहा जी पहले इसको हटाओ, हमें कहते हैं जी फार्मूला दो, पहले इसको हटाओ इमरान खान को, फिर हम बात करेंगे। फिर पहले जरदारी साहब एक्टिव हुए थे, सारा कुछ हुआ। फिर वो देखें PDM सारा मामला पहले भी टूटता रहा, सारा होता रहा। फिर बिलावल का लॉन्ग मार्च आप देखें, PDM का लॉन्ग मार्च देखें, और वो सब कहते रहे कि जी
ये बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई थी, सिंध हाउस में लोगों को बुलाया गया था, तो इनिशिएटिव सारा जो है ज़्यादा जरदारी साहब का था, फोर फ्रंट पे जरदारी साहब थे, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकात हो, यहाँ तक कहा कि हमारा वज़ीर आज़म कैंडिडेट शहबाज शरीफ है, हमारा वज़ीर दाखिला राना हसनाउल्ला है, वो चीज़ें लेकर चल रहे थे। तो अब फिर वो एक्टिव हुए हैं, किसके कहने पर हुए हैं? ज़ाहिर है कि हमारी लोकल एस्टैब्लिशमेंट की कहने पर एक्टिव हुए हैं, ऐसे तो नहीं हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। ये भी रिपोर्ट हुआ कि जो हाल ही में एक ब्रीफिंग थी, उसमें जब बात की गई कि जी मुज़ाकरात और हल निकाला जाए, तो नून लीग को तो सांप सूंघ गया, वो तो जनाब मातम शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। और उसके फौरी बाद पीपल्स पार्टी एक्टिव हो गई, उन्होंने तो जनाब कमेटी भी बना दी, जरदारी साहब ने अचानक आकर हामिद को इंटरव्यू भी दे दिया और उसमें कह दिया कि अक्टूबर से पहले पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएं, हम इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे हों, हमारा ये मामला है। अब ये क्या है? अब अगर देखें, हो ये रहा है कि चाहे अमेरिका में डिप्लोमेट्स हों, चाहे रिपब्लिकन्स हों, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, दोनों जो उनके पार्टियां हैं मेन, वो सदर को खत लिखा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के हालात को देखें, यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंसानी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, सब यानी वो भी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की सुनती है, उनके असर और रसूख में होती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल यानी हम किसी भी तरह ये कोई भी इनकार कर सकता है कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाहर की इस्टेब्लिशमेंट से या हमारे दोस्त मालिक है उनसे असर नहीं लेती, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा वहाँ से हो रहा होता है। तो अब लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ बुलाने का मकसद, मरीम साहब भी वहाँ पर हैं, इसहाक डार भी वहाँ पर पहुँच गए कि भाई ये देखें, हम आपको $2 अरब दे रहे हैं, मामलात आपके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी चीज़ों को ठीक करें, इम्पैक्ट आ रहा है, डिस्टेबलाइजेशन होती है, सबका नुकसान है उसमें, हम आगे बढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह चल रहा है। आप बैठें और ये मामलात को हल करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं, और शायद पूरे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शंस करवाएं, निकलें इस चीज़ से, बस बहुत हो गया है, ख़त्म करें इस चीज़ को, ये टकराव और ये और वो कि क्या आपने कर रखा है। तो अब उसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी गेम चाहते हैं, हर कोई अपनी चाह रहा है कि अच्छा मामला इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो अपना अपना तो निकालें। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जी इमरान खान जो हमारे खिलाफ बात करता है वो ना करे, अगर वो इक़्तिदार में आता है तो कोई कार्रवाई ना करे, हमारे खिलाफ कुछ ना हो। नून लीग क्या चाहती है, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, जरदारी साहब क्या चाहते हैं, जी हमारे खिलाफ फिर कोई कार्रवाई ना हो। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आने दिया जाए, बस वो वापस आ जाएं, केसेस भी उनके ख़त्म करवाए जाएं, जिस तरह पहले भी वो सऊदी अरब से डील करके बाहर गए थे, करवा कर, बल्कि मुशर्रफ दौर में फिर वापस भी आ गए थे तोड़कर, तो वो हमेशा उस तरफ से देखते हैं। तो लिहाजा अब ये प्लान नज़र आ रहा है, तमाम इस्टेब्लिशमेंट बाहर समझ रही है कि जिसका इम्पैक्ट अब बाहर तक जा रहा है, मुल्क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार है कि अब इतना खौफनाक मामला हो गया है कि पूरा मुल्क हिल के रह गया है और कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। तो दिवालियापन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, और दिवालियापन तो पाकिस्तान का किसी भी तरह से किसी के भी हक में नहीं है। कोई भी नहीं मुल्क चाहेगा कि न्यूक्लियर पावर है और इतने स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर है कि किस तरह से भी वो कहेंगे कि जनाब ये दिवाली, कोई श्रीलंका तो है नहीं, तो पता नहीं हालात फिर किस तरफ जाएंगे। इसलिए सब एक्टिव हो गए हैं, इसलिए आपको जरदारी साहब भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और बाकी आप ये देखिए कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो कुछ कहा है उसमें साफ नजर आ रहा है, ये तो खबर छप चुकी है, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो तो कल इलेक्शन करा लो, ये मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं। तो हर कोई अपना आप सेफ चाह रहा है, अपनी गारंटी लेना चाह रहा है, और फिर कहते हैं हाँ जी ठीक है इलेक्शन तो होके रहेंगे, तो हमें उसमें से क्या मिल सकता है। वो सब अब इस तरफ देख रहे हैं और जहां जहां जिसका बस चलता है वो उस लिहाज से करवा रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन पर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा कबल, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। खुद अपनी जमात की लीडरशिप के खिलाफ वो कहते हैं जी मैं किसी से, मुझे एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आज़ाद हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। सेनेटर नून लीग के हैं मगर कहते हैं लूली लंगड़ी हुकूमत है, निकलें इससे, इलेक्शन करवाएं। मैं चीन गया था, चीन से भी यही पैगाम लाया हूँ। अब वो चीन की इस्टेब्लिशमेंट को आप कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और वो कहते हैं कि जी आप ये देखें कि चीन भी ये कह रहा है मैं वहाँ से पैगाम लाया हूँ कि मामला को सुलझाएं। फिर साथ कहते हैं जी मैं बता रहा हूँ इलेक्शंस के अलावा हल कोई नहीं है, इलेक्शंस की तरफ जाएँ, हालात बहुत ख़राब हैं। तो वहाँ से देख लें, सऊदी अरब की तरफ से देख लें, दीगर ममालिक की तरफ से देख लें कि वो कहते हैं हम आपकी सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप मामला तो सुलझाएं, चीज़ों को तो बेहतर करें। तो अब उसका हल इलेक्शन ही नज़र आ रहा है। अब ये देखना है कि जी इमरान खान साहब पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस की तरफ किस तरह से जाते हैं, क्या उनको गारंटी दी जाती है, किसकी गारंटी वो मांगते हैं, क्योंकि वो अब किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं इमरान खान साहब। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और क्या वो यही बात कि ये एनआर हो कि जी आकर हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये भी एक मुश्किल नज़र आ रही है। अदरवाइज़ हर तरफ से अब बात तय है कि जी इलेक्शंस की तरफ मामला जाना चाहिए। और अब जाहिर है कि
मियां नवाज शरीफ साहब को तो एक तरह से मायूसी कह सकते हैं कि वो तो चाहते थे हमारा इक़्तिदार रहे, हम लंबे अरसे का यहाँ रहें, लेकिन वहाँ उनको बुलाने का मकसद या वो जो कहते हैं जी हमें तो शाही मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, हमें दावत दी गई है, तो दावत इसलिए दी गई है कि सीधे हो जाओ और सही तरह से मामला को चलाओ। ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस और ये सब है, इससे भी अदम इस्तेहकाम फैल रहा है। आपने देखा होगा कि अब थोड़ी सी चीज़ों में थोड़ा ठहराव सा आया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस बनते चले जा रहे, कभी इधर कभी उधर, और वो जो ऑपरेशंस हो रहे थे वो सारा कुछ हो रहा था। अब वो केसेस की बुनियाद सारी दुनिया देख रही है ही नहीं, मजाक पूरी दुनिया में बन गया। जिस तरह से दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए, बगावत के पर्चे दे दिए, तौहीन मज़हब के पर्चे दे दिए, तो सारी दुनिया में मजाक बन रहा था। फिर आप ये भी देखिए कि मुर्शद बिन सईद साहब अगेन कह रहे हैं कि जी वो राब्ते में हैं, मोहम्मद बिन सलमान से भी राब्ते में हैं, अमेरिका से भी राब्ते में हैं, और इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मेरा तो अब भी मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो गए तो इसलिए थे जी उनका वापसी का रास्ता भी बन जाए, कोई हुकूमत भी उनकी चलती रहे और कोई मामला ना हो, लेकिन उनसे संभले नहीं, ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब को लाकर। तो जो उनके मेन इस वक्त लोग हैं, मरियम हो, मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार, उनको इसलिए वहाँ पर बुलाया गया है कि शहबाज शरीफ साहब की तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, असल तो उन्होंने डिसाइड करना है इन लोगों ने, तो उनको वहाँ पर बुलाकर लगता है कि ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से आगे मामला चलते हैं और किस तरह चीज़ों को अब इलेक्शन की तरफ ले जाया जाता है। सारे स्टेक होल्डर्स किसकी गारंटी पर आते हैं, कौन इस पर किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में तो मुश्किल नज़र आ रहा है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे दीगर इदारे हों, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ अगर सबकी तरफ से अंडरटेकिंग दे दी जाए तो माना जाए, लेकिन मेरी नज़र में ज़्यादा चांस ये है कि बाहर की जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे दोस्त ममालिक जिनमें चीन, सऊदी अरब, दीगर ममालिक हों, UAE वगैरह, और किसी हद तक शायद अमेरिका भी किसी तरह से किसी हवाले से कि ये गारंटर्स हों और हर एक को ये तसल्ली हो कि जनाब ये चीज़ें हैं जिन पर आगे बढ़ा जाएगा, और फिर मामला इलेक्शंस की तरफ बढ़े, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस की तरफ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।